गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। रोज निवेदन करता हूँ, सारे संत महात्मा हमारा कल्याण करना चाहते हैं। सारे संत महात्मा हमारा कल्याण करना चाहते हैं और भगवान तो अवतार लेकर ही इसीलिए आते हैं। रामा अवतार में भी, कृष्ण अवतार में भी भगवान का और कोई काम नहीं होता। आप हम लोगों को ऐसा लगता होगा कि भगवान राक्षसों का वध करने के लिए आते हैं, नहीं, केवल हम जीवों का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। तो आप देखिए, महाभारत जैसे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने मौका देखा कि कहाँ पर ये जीव, क्या कारण है कि मुझे नहीं पा सकता, कौन सी ऐसी रुकावट है। और भगवान ने युद्ध के बीच में अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताना चाहा, आज तक जो हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई उसका कोई और कारण है ही नहीं, कोई और कारण नहीं है। मन की मलिनता, मन की आसक्ति, मन की मूर्खता, और ये अनंत जन्मों से चली आ रही है। आप बुरा मत मानिएगा, आप और हम सब लोग एक ही कैटेगरी में हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, सब मन के गुलाम हैं। अर्जुन के माध्यम से भगवान यही बताना चाह रहे हैं, करे मूर्ख, युद्ध के समय तेरे में ममता मोह आसक्ति जाग गई,
और तू मुझे ये सब बातें बता रहा है कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान आप और हम लोगों को ये बताना चाहते थे, अर्जुन को माध्यम बना करके, कि एक नहीं, केवल अर्जुन नहीं, हम सब की यही दशा है। आप और हम सब लोग इसी तरह से हर जन्म में बैरंग वापस चले जाते हैं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, संसार में रहना पाप नहीं, शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार की सेवा करना पाप नहीं, सेवा परमो धर्म है। ये शरीर मिला ही सेवा के लिए है, मिला ही सेवा के लिए है। लेकिन क्या कारण है? बस एक कारण जो मुझे नजर आया और जो भगवान बार बार चेताना चाहते हैं, आप और हम सब लोगों को ये गलत ज्ञान हो गया कि मैं शरीर हूं, एक अज्ञानता के कारण। और वो ऐसी अज्ञानता, इतनी विकराल अज्ञानता कि हम मिटाना भी चाह रहे हैं, मिट नहीं रहा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप और हम लोग प्रयत्न नहीं करते हैं, हम सब प्रयत्नशील हैं, हम सब प्रयत्न करते हैं कि किसी प्रकार मेरा ये भ्रम मिट जाए। जैसे रात को सपना देखते हुए कोई नहीं कहता ये सपना अच्छा है या बुरा है, मैं सपना देख रहा हूं। देख सब सपना रहे होते हैं। जब रात को सपना देखते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम रात को सपने में चाहे रो रहे हों या हंस रहे हों, धनवान बन रहे हों या गरीब हो रहे हों, बूढ़े हों या जवान हों, लेकिन कोई नहीं समझ सका ये सपना है। यही हालत दिन के सपने की है। ये दिन में जो संसार में हमारी ममता मोह आसक्ति है, देखो सेवा परम धर्म है, लेकिन ये ममता मोह आसक्ति जो है ये भी एक सपना है। ये कब तक सपना है? जब तक हमको आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान के बाद भी आपको अपना पता चलेगा, सब में छुपा हुआ परमात्मा नजर आने लगेगा, सब विश्वास हो जाएगा सब आत्मा है। गोपियां कह सकती हैं कि जित देखूं तित श्याममयी है। मेरा श्याम जड़ जड़ में, जड़ में, चेतन में, पत्ते पत्ते में, हर जीव में वही है। हे पुण्य आत्माओं, भगवान भी यही बताना चाह रहे हैं आपको और हमको, जो हम खुद हैं उसे समझने में, जानने में और मानने में कोई मंत्र नहीं पढ़ने, किसी पंडित जी से पूजा नहीं करानी, कोई उपवास नहीं करना, अपने आप को रियलाइज करना है, अनुभव करना है। क्या ये बात तो सत्य है? सब यही कहते हैं अब तो वो चले गए, अरे हम भी ये भी कहते हैं वो किसी और शरीर में चले गए होंगे। तो ये अपने अंदर नहीं देख सकते हम कि मरने वाला मैं नहीं हूं, बदलने वाला मैं नहीं हूं, पल पल मिटने वाला मैं नहीं हूं। संत महात्मा तो केवल बताने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम हैं पता नहीं ऐसी कौन सी गुलामी है, ऐसी कौन सी परेशानी है कि मन का ये भ्रम मिटा नहीं पाते हैं। यानी हमारी वो दशा हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये शरीर जो पंच महाभूत का है, ये आत्मा का घर है, यानी आपका घर है, और आत्मा जो है वो भगवान का घर है। देखो कमाल की चीज, आपके शरीर में परमात्मा कहाँ है?
आत्मा के अंदर बैठा हुआ है। अब हमें आत्मज्ञान नहीं तो भगवान को कैसे देखेंगे? जब हमें अपना ही पता नहीं तो जो हम जिसका हम शरीर है, आत्मा, उसका कैसे पता चलेगा? इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, आप और हम सब लोग स्वयं को मन की गुलामी से आजाद करें और अपने आत्म स्वरूप को अनुभव कर सकें, आत्म स्वरूप को अनुभव कर सकें। ध्यान दीजिएगा, सारे खेल रचाता है आपके भीतर का सवाल और जवाब दोनों मन उत्पन्न करता है। आपके मन में प्रश्न भी पैदा होते हैं और उत्तर भी निकलता है। इसलिए अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने के लिए किसी भी इंसान को अपने सारे इच्छाओं से मुक्त होना पड़ता है, मुक्त होना पड़ता है। शरीर के मरने से मुक्ति नहीं है, इच्छाओं से मुक्त होना है और खाली होकर मौन होना पड़ता है, तब वास्तविक सत्य का अनुभव होता है। आप देखो, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा, सुंदर कांड और रामायण, अरे जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन मन में विचार धारा प्रभाव, जिस समय हम कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं उसी समय सारे विचार आते हैं मन में। इनसे खाली होना और ध्यान का मतलब क्या होता है? स्वयं को होश से भरने की कला, ताकि स्वयं को, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में रखकर आसानी से मौन में उतरा जा सके। इच्छाएं ही सत्य और असत्य के बीच दीवार खड़ी हुई हैं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इनको तरसता हुआ छोड़ दे। ये सत्य और असत्य के बीच में दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं कामनाएं। इच्छाएं ही तुम्हारे बाहर के आकाश और भीतर के आकाश को द्वैत में बदलती हैं। हम तो अद्वैत हैं। हम पानी के बुलबुले, पानी में पैदा होते हैं, पानी में मिटते हैं, सदा परमात्मा के साथ रहते हैं। परमात्मा को खोजने के लिए कुछ नहीं करना, परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना। हमने कई बार आपसे निवेदन किया, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। आप सारे तीर्थों में ऐसे ही टक्करें मार रहे हैं, नतीजा ठन ठन गोपाल। बताओ, अपना पता कहां पर? जहां आप हो। आप थोड़ी किसी मंदिर में बैठे हो, आप तो इस देह में हो। अब आपको अपना ही पता नहीं, अपना पता चला तो परमात्मा का पता चला। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि अपने इच्छाओं को संकुचित कीजिए। मजे की बात तो ये कि तुम इस दीवार को कमजोर करने की बजाय और इसे मजबूत करते चले जा रहे हो। इच्छाएं जो हैं हमारी, आज बेटे की इच्छा, कल बेटी की इच्छा, परसों पति की इच्छा, फिर पत्नी की इच्छा, फिर पिताजी की इच्छा, यही तो इच्छाएं आपके 24 घंटे घूमती रहती हैं। यानी ये बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। इसलिए कोशिश करो, तुम अंदर से जितना खाली होते जाओगे उतनी ही भीतर की दीवारें गिरती जाएंगी और खुद की बेड़ियों से आज़ाद होते जाओगे।
तुम इस धरती पर अपने भीतर कुछ भी भरने नहीं आए हो, बल्कि जो भरा था उसे खाली करने, ताकि तुम जन्मों की बेड़ियों से स्वयं को आजाद कर सको। देखो, निवेदन करना मेरा भी कार्य है। अच्छा लगे जीवन में हमें उतारना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। मन की इच्छाओं को मारना कठिन लगता है। पहले नहीं थी, ये धीरे धीरे बनी हैं, धीरे धीरे ही मिटेंगी, लेकिन चाहोगे तो मिटेंगी। तो भगवान इस 14वें श्लोक में गीता के दूसरे अध्याय के कह रहे हैं, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय, जड़ पदार्थ, प्रतिकूलता और अनुकूलता के कारण हम सब तो यही सुख मानते हैं। इंद्रियों का सुख हमारा सुख है, तो फिर मुर्दे को भी सुख मिलना चाहिए। इंद्रियां तो उसकी भी हैं। आप सोचो, विचार तो करने में कठिनता नहीं ना। आप और हम सब सोचें, आंख उसके पास भी है, कान उसके पास भी है, लेकिन क्या चीज निकल गई? हमने केवल इंद्रियों के सुख को सुख माना हुआ है। ये सब आने जाने वाले और अनित्य हैं। बचपन का सुख गया बचपन में, जवानी का सुख गया जवानी में, ये बुढ़ापा, दर्द का दुख, ये भी जाएगा शरीर के साथ साथ। तो भगवान कहते हैं इनको तुम सहन करो। तो कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था, अनित्य। अगर कोई कहे कि उत्पत्ति के पहले और विनाश के बाद भले ही ना हो, पर मध्य में तो रहता है, नहीं। भगवान कहते हैं अनित्य होने से वो मध्य में भी नहीं रहते, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एक घड़ी, एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जो हमारा शरीर मृत्यु की ओर नहीं जा रहा। एक सेकंड भी। एक सेकंड तो बहुत बड़ा बोल रहा हूं। जब ब्रह्मा का शरीर अनित्य है, आप सोचिए, ब्रह्मा का शरीर अनित्य है, और ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के समान है। आप और हम लोग एक कल्प की आयु नहीं समझ सकते। हमारे गुरुदेव बताते थे 4,32,000 वर्ष का कलयुग, उससे डबल द्वापर, उससे ट्रिपल त्रेता युग, उससे चौगुना सतयुग, और इन चारों को मिला लो तो 43,20,000 वर्ष का ये 4 युग होते हैं। इन चारों को 71 से गुणा करो तो एक मनमंतर बनता है, और उनको 14 से गुणा करो तो एक कल्प बनता है। तो ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी बड़ी रात्रि होती है, लेकिन उसका भी शरीर हर सेकंड मर रहा है। ब्रह्मा की सीट भी परमानेंट नहीं है। आप और हम लोग भी, ब्रह्मा तक भी बैठे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए संसार के सारे सुख अनित्य हैं। क्योंकि शरीर अनित्य है तो संसार की प्रत्येक वस्तु अनित्य है। आप नित्य हो, परमात्मा नित्य है। अब आपको अपना सुख पता ही नहीं है, आत्मा का सुख क्या होता है अब हमें तो पता नहीं। आत्मा का सुख हमें पता ही नहीं, और आप आत्मा हो। भगवान कहते हैं केवल ये पदार्थ नित्य नहीं, परिवर्तनशील नहीं है,
जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वो इंद्रियां, ध्यान दो, आँख से रूप देखते हैं, ये आँख भी प्रति क्षण मृत्यु की ओर जा रही है। जिन कानों से शब्द सुनते हैं ये कान भी मृत्यु की ओर जा रहे हैं, ये भी परिवर्तनशील हैं। उन्हें कैसे समझा जाए इंद्रियों के परिवर्तनशील को? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियां थक जाती हैं और सवेरे तृप्ति पूर्वक नींद लेने पर फिर ताजा हो जाती हैं, शाम तक नहीं रहती, इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है। इसलिए इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। ऐसे ही संसार में जागृत अवस्था में प्रतिक्षण, देखो जागे हुए हैं, प्रतिक्षण थकावट आती रहती है। बैठे बैठे थक रहे हैं, लेटे लेटे थक रहे हैं। देखो कमाल की बात, लेटना भी भारी पड़ने लगता है। कब तक लेटे रहें? अब लेटना भी मुसीबत बन गया। ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है, दिन में थकावट आती रहती है और रात्रि को हर सेकंड में ताजगी आ रही है। इससे सिद्ध हुआ इंद्रियों में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। इसलिए भगवान ने कहा ये अनित्य हैं। तो कल मैंने आपसे चर्चा की थी, ये जितने मात्रा का स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनका सुख लेने पर प्रतिकूल ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं, प्रत्युत उनको लेकर अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, विकार पैदा होना दोष है। भोजन करना दोष नहीं, किसी से बात करना दोष नहीं, किसी से मिलना दोष नहीं। आंख ने रूप को देखा, ध्यान दो, आंख ने किसी की खूबसूरती देखी तो क्या हुआ? अंदर हृदय में राग पैदा हो गया। किसी दुश्मन को देखा, द्वेष पैदा हो गया। इसी तरह अनुकूलता, प्रतिकूलता, कुछ चीजें आपको राग देती हैं, कुछ बुरी लगती हैं। इस सहने के भगवान ने कहा कि शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण आदि की क्रियाओं का, अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है। जैसे शरीर का अंत होता है, ऐसे इंद्रियों के और ऐसे ही अंतःकरण का, उनका भाव और अभाव होता है। क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो। आपने लाल किला देखा? हाँ देखा। लाल किले की फोटो अंदर आ गई? हाँ आ गई। ये मिटेगी नहीं? मिटेगी। जैसे जैसे शरीर मिटता जा रहा है वो देखा हुआ रूप भी मिटता जा रहा है। लेकिन आत्मा, जिसके कारण इंद्रियां वर्क कर रही थी, मन वर्क कर रहा था, बुद्धि वर्क कर रही थी, वो वैसा का वैसा, आत्मा में कोई अंतर नहीं पड़ता। हम निर्विकार हैं, बाकी सब विकार युक्त है। शरीर में विकार, इंद्रियों में विकार, मन में विकार, बुद्धि में विकार। और भगवान कहते हैं इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा, दृष्टा, भोक्ता नहीं। ये 100% ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा पर इनका कोई असर नहीं पड़ता। इस श्लोक को और थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे शरीर, ध्यान दो, आप हम लोग ऐसा एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारा शरीर कभी एक रूप नहीं रहता। क्या एक दिन में बुढ़ापा आ जाता है? क्या एक दिन में जवानी चली जाती है?
क्या एक दिन में बचपन चला जाता है? ना, हर सेकंड बदल रहा है, प्रति क्षण बदलता रहता है। आपको लगता है ऐसा है? नहीं, कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। एक बार एक चित्रकार भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाने के लिए द्वारिका गया। बोला मैं बड़े बड़े राजाओं से उनका चित्र बनाकर इनाम जीता है, मैं आपका भी चित्र बनाना चाहता हूं। भगवान बोले ठीक है बनाओ। बोले आप बस सीधे बैठ जाइए। भगवान सीधे बैठ गए। लेकिन जितनी बार भगवान को देखे उसकी बुद्धि खराब हो जाए। अभी मैं कुछ देख रहा था, अभी मैं कुछ देख रहा हूं। भगवान कह रहे हैं क्या हुआ, बना नहीं? बोले क्या है आपके ऐसे शरीर में? मैं बनाना चाहता हूं, बनता क्यों नहीं? अब आप देखो, एक मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता है, मूर्ति बना लेता है, लेकिन भगवान का वो चित्रकार चित्र नहीं बना सका। आखिरकार उसे सरेंडर करना पड़ा कि तस्वीर बनाता हूं तेरी, तस्वीर नहीं बनती। आप बताओ, ये माइक मन, माइक बुद्धि भगवान के दिव्य स्वरूप को कैसे खींचेगी? ऐसा कोई कैमरा बना ही नहीं आज तक। प्रतिक्षण बदलता है। ऐसे ही इंद्रियां मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है, हमें इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से ज्ञान होता है ना, वो संपूर्ण सांसारिक पदार्थ, प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी कभी एक रूप नहीं रहता। उनका संयोग और वियोग होता है। हम समुद्र पर गए, हमने देखा कि यहां तक समुद्र कल था, हम कल फिर दोबारा गए, या तो समुद्र का पानी नीचे उतर गया या समुद्र का पानी और बढ़ गया। हर क्षण यह आप हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि गहराई से कभी चिंतन नहीं कर पाते इन बातों पर। उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को आप और हम लोग चाहते हैं उनका संयोग सुख होता है। ध्यान दीजिएगा, हमें कपड़ा खरीदकर वही कपड़ा दुकान से लाने पर, पहन के दिखाने पर हमें उसके संयोग से सुख मिलता है, और वही कपड़ा कोई देखे ना तुम्हारा पहना हुआ तो तुम्हारे को उससे दुख होता है, वियोग होता है। मतलब जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से दुख होता है। जिनको हम नहीं चाहते उनसे सुख होता है, और जिन्हें हम चाहते हैं अगर वो मिट जाए तो दुख होता है। ऐसे कैसे समझा जाए? एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी स्त्री को, उसके बेटे को, उसके परिवार वालों को अलग अलग मात्रा में दुख हुआ। जितना दुख माँ को हुआ उससे कम दुख पत्नी को हुआ, उससे कम दुख बेटे को हुआ, उससे कम दुख रिश्तेदारों को हुआ, और उससे कम दुख, ध्यान दीजिएगा, पड़ोसी को हुआ। लेकिन एक पड़ोसी ऐसा था, वो मन ही मन बड़ा खुश हो रहा है। अब आप कहेंगे उसके मरने से इसे खुशी क्या है? खुशी ये थी उसे उसके 10 लाख रुपए देने थे, वो खुश हो रहा है, चलो मर गया। अब ध्यान दीजिएगा, सबकी दुख की अलग अलग स्टेज, हर एक को सुख हो रहा है। 2 घंटे बाद डॉक्टर साहब आए और बोले नहीं नहीं ये बेहोश हो गए थे, ठीक हो गए हैं।
होश में आ गए हैं। अब आप सोच के देखो, जिसको जितनी जितनी % का दुख हो रहा था उतना उतना सुख आने लगा। माँ को सबसे ज़्यादा सुख मिला, लेकिन जिस पड़ोसी को सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी उसका हार्ट फेल हो गया। बोले अरे अब 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मरा वो नहीं, मर वो गया। तो संसार की सुख और दुख आप और हम लोग रोज अनुभव करते हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, ये गीता को समझना, अपने मन को एकाग्र करना, एक एक शब्द को हृदयंगम करना, भगवान की वाणी को भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे जीवन में उतारिए। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण